सद्गुरुवे नमः। वेद व्यास जी के नाना निषाद राज को मृत्यु का बड़ा भय हुआ, तो नारद जी से कहा कि मृत्यु से बचाने के लिए क्या उपाय है महात्मन। कहा नारद जी ने कि आपका नाती वेद व्यास जी को यमराज से, धर्मराज से सबसे जो है संपर्क होते रहता है, तो उन्हीं से पैरवी करके आप मृत्यु को जीत सकते हैं, बचने का उपाय कर सकते हैं। तो वेद व्यास जी आए तो निषाद राज ने कहा कि चलो हमको मृत्यु से बचाने के लिए तुम यमराज को, धर्मराज को पैरवी करके कहा दो, नहीं मारने के लिए। तो वेद व्यास जी ने समझाने का नाना को बहुत प्रयत्न किया कि नाना जी, यह मलमूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति मत कीजिए, इसको मृत्यु निश्चित होगा, दूसरा जन्म लेगा और साधना से अंतर्मुखी होकर के, इंद्रियातीत होकर के अंतर साधना से आप ब्रह्म की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो आपको समय लगाना चाहिए ब्रह्म प्राप्ति करने में। कहा नहीं, तुम पहले मृत्यु को जो है, चलो तुम्हारा उससे संपर्क है, हाँ चल ले चलिए। वेद व्यास जी लेकर के चले गए काल के पास। काल ने कहा कि यमराज के पास। कहा यमराज ने कि चलो भाई हम कह देते हैं। वेद व्यास जी का बड़ा स्वागत किए, धर्मराज को कह देते हैं तो चलिए। धर्मराज ने कहा जाकर के जो लिखा है चंद्रगुप्त ने लिखता है, लिखा पढ़ी, ठीक है जाइए, वहाँ हो जाएगा काम आपका। उनके पास गए जो है, उसको कहा कि जो है वो मीमांसा ने लिखता है, वो उनके पास जाए। तो सभी साथ में गए तो देखा, डायरी उल्टा करके कहा कि सभी धर्मराज, काल, यमराज और वेद व्यास जी, निषाद राज सब आएंगे तो उनकी मृत्यु होगा। तब उसी समय उसी जगह गए, जब पन्ना उल्टा के देखे तो वह हड़बड़ा करके गिर करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसमें यही लिखा था कि जब यह लेकर के आएंगे निषाद राज, काल, यमराज, धर्मराज को मेरे पास लेकर के आएंगे, तभी इनका मृत्यु यहीं जीवात्मा रहना होगा। वह जीवात्मा जो है वहीं उसका निकल गया, ये शरीर को छोड़ दिया। इसलिए मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मरने से पहले ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में तू जतन कर।